ओम नमः शिवाय। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज इस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रश्न कुंडली से चरित्र के बारे में कैसे जानें। तो आज का टॉपिक कैसा रहेगा? प्रश्न कुंडली के बारे में, अगर जिस कन्या के साथ में हम विवाह का संबंध स्थापित करने जा रहे हैं वहाँ सादोष है या निर्दोष है, अर्थात वह पवित्र है या अपवित्र है, उस स्त्री या कन्या के बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो अग्रलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक इसी पर रहेगा कि प्रश्न कुंडली के द्वारा प्रश्न कुंडली से कन्या या स्त्री के चरित्र के बारे में कैसे जानें। आज इसी पर टॉपिक पर चर्चा रहेगी, तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर कि अगर लग्न, लग्नेश व चंद्रमा, लग्न और लग्नेश अर्थात लग्न में जो राशि है उनके स्वामी लग्नेश व चंद्रमा अगर स्थिर राशियों में हो तो कन्या या स्त्री को पवित्र समझना चाहिए, शुद्ध समझना चाहिए कि वह स्त्री किसी और के साथ इसका अफेयर नहीं है, उसका किसी अन्य पर पुरुष के साथ में संबंध नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक ठाक है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जब कब समझना चाहिए, पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा रहेगा लग्न, लग्नेश और चंद्रमा अर्थात लग्न भाव के स्वामी लग्नेश अर्थात लग्न में जो राशि है उनके स्वामी और चंद्रमा स्थिर राशियों में हो तो कन्या या स्त्री को पवित्र समझना चाहिए, उसे निर्दोष समझना चाहिए। अब स्थिर राशियाँ कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियाँ होती है। कौन कौन सी? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियाँ होती है। अगर इन राशियों में लग्न और लग्नेश, लग्न और लग्नेश अगर व चंद्रमा, लग्न और लग्नेश व चंद्रमा स्थिर राशियों में हो तो कन्या को पवित्र समझना चाहिए, स्त्री या कन्या को पवित्र समझना चाहिए, पहला पॉइंट। जैसे उदाहरण, यहाँ 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। 8 नंबर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने लग्न प्रथम भाव को हम लग्न मानते हैं। प्रथम भाव में वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब जैसे मंगल देव इस लग्न के स्वामी बन रहे हैं, लग्नेश बन रहे, अब लग्न भी कैसा हमारा कैसा हुआ? लग्न हमारा स्थिर है, स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि भी स्थिर है, और लग्नेश कौन हुए? मंगल देव। अब मंगल देव और चंद्रमा भी कहाँ होना चाहिए? स्थिर राशि में होना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा 4th हाउस में बैठ गए अर्थात कुंभ राशि में, तो स्थिर राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। और लग्नेश मंगल देव, अब मंगल देव भी कहाँ बैठ गए? केंद्र में, ये भी कहाँ बैठ गए? स्थिर राशि में, या वही बैठ गए 7th हाउस में बैठ जाए, या यहाँ पर बैठ जाए, या चंद्र के साथ में बैठ जाए कुंभ राशि में 4th हाउस में मंगल देव। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? कन्या निर्दोष होती है अर्थात पवित्र होती है, वह निर्दोष होती है, उसका कैरेक्टर शुद्ध होता है। कब होगा? जब लग्न कैसा होना चाहिए? हमारा लग्न होना चाहिए स्थिर, और लग्नेश कौन सी राशि में बैठना चाहिए? लग्नेश स्थिर राशि में, और चंद्रमा भी कहाँ होना चाहिए? चंद्रमा भी स्थिर राशि में होना चाहिए। अब स्थिर राशि आपको बता दिया, 2, 5, 8, 11, ये हमारी स्थिर राशि है अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशि है। अगर इन राशियों के अंदर लग्न और लग्नेश और चंद्रमा बैठे हो तो कन्या निर्दोष होती है, पवित्र होती है। सेकंड बिंदु को ध्यान में रखना। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट पे हम ध्यान रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा
शनि देव और मंगल देव, शनि और मंगल देव अगर एक स्थान में युतिबद्ध हो, युति बनाकर एक ही घर में या एक भाव में बैठे हो, किसी भी घर में एक स्थान में बैठे हो और चर राशि में हो, अर्थात शनि और मंगल युतिबद्ध बनाकर इन दोनों की कॉम्बिनेशन एक स्थान में हो या एक ही भाव में हो, एक ही घर में हो, दोनों की युति बनाकर चर राशि में हो, कैसी स्थिति में बनाओ? चर राशि में हो, चर राशि में स्थापित हो। कौन हो? शनि मंगल की युति। अब शनि मंगल की युति कहाँ हो? चर राशि में। तो कन्या का क्या होता है? या स्त्री का गुप्त प्रेम चल रहा है, या तो गुप्त प्रेम किया उसने किसी भी पर पुरुष के साथ में, ऐसा हमें समझना चाहिए। वहाँ स्त्री या कन्या अपवित्र होती है। अर्थात अब यहाँ पर देखना चर राशि कौन कौन सी होती है। अब चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, ये चर राशि है। अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशि होती है। अगर इन राशियों में शनि मंगल की युति है एक स्थान में, तो कन्या या स्त्री का गुप्त प्रेम है, ठीक है। तो उसे पर या तो गुप्त प्रेम चल रहा है, किसी के साथ में गुप्त प्रेम कर रही है, उसका कैरेक्टर कैसा है? अपवित्र है। तो उसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? अपवित्र, ठीक है। अब उदाहरणार्थ, जैसे मान लीजिए मकर लग्न है, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने इनमें डिजिट को फिल कर दिया। 12 भाव में 12 अंकों को हमने फिल कर दिया, जिस भाव में जो राशि है उन्हें भर ली। अब मान लीजिए शनि मंगल की युति लग्न में बनाई हुई, मंगल देव लग्न में बैठे, शनि भी साथ में बैठे, चर राशि में बैठे, क्योंकि 1, 4, 7 जो राशियाँ होती है वो चर राशियाँ होती है। अब ये भी लग्न में बैठे मंगल और शनि, या फिर शनि देव बैठ जाए, शनि मंगल की युति सप्तम भाव में बन जाए चर राशि में, या फिर 10th हाउस में बन जाए यहाँ पर शनि मंगल की युति, या फिर 4th हाउस में बन जाए शनि मंगल की युति, कहीं पे भी बन जाए पर होना चाहिए चर राशि में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उस स्त्री कन्या का गुप्त प्रेम चलता है, किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, तो वहाँ अपवित्र होती है, वहाँ सादोष होती है, निर्दोष नहीं होती है, अपवित्र मानी जाती है, अपवित्र है। अब या फिर चर राशि में मंगल देव लग्न में बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, या 4th हाउस में शनि देव बैठ जाए, वो भी चर राशि में, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी वहाँ स्त्री अपवित्र होती, गुप्त प्रेम होता है किसी के साथ में, ठीक। नेक्स्ट अगला बिंदु पे हम बात करेंगे, अगले बिंदु पर। तो अगले बिंदु पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अगर लग्न 3rd हाउस, अर्थात तीसरे पॉइंट पर, कि अगर लग्न लग्नेश व चंद्र, लग्न लग्नेश, लग्न लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी व चंद्रमा, लग्न लग्नेश व चंद्रमा चर राशि पर हो। कैसी राशि में? चर राशि पे। अब चर राशि आपको बता दी 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशि है। अगर चर राशि में हो, कौन हो? लग्न भी चर का होना चाहिए, चर राशि का, और लग्न भी कैसा होना चाहिए? चर राशि का। और लग्नेश जो लग्न के स्वामी, अर्थात लग्न में जो राशि उसके स्वामी, वो भी कहाँ बैठना चाहिए? चर राशि में होना चाहिए, और चंद्रमा भी चर राशि में होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो कन्या को अपवित्र समझना चाहिए। तो कन्या क्या होती है? स्त्री क्या होती है? अपवित्र होती है। क्या होती है? अपवित्र होती है, ठीक है। अगर लग्न और लग्नेश, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर 4 नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 1, 2, 3, ये कर्क लग्न है। अब कर्क लग्न है, एक ऐसी स्थिति में लग्न क्या है हमारा, चर राशि का है। लग्न इसके बन रहे चंद्रदेव बन रहे, वो या तो 4th हाउस में हो या 7th हाउस में हो चंद्रमा, या 10th हाउस में हो, अर्थात मेष राशि में, तुला राशि में या मकर राशि में, या लग्न में ही हो स्वयं में। तो ऐसी स्थिति में कन्या को क्या समझना चाहिए, अपवित्र समझना चाहिए। नेक्स्ट, या तो फिर वो क्या होना चाहिए, चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो। क्या होना चाहिए, द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा हो, तो लग्न चर राशि का हो। द्विस्वभाव राशि का क्या हो, द्विस्वभाव राशि का क्या होना चाहिए, चंद्रमा हो। और लग्न कैसा होना चाहिए, लग्न कैसा होना चाहिए, चर राशि का होना चाहिए। लग्न होना चाहिए चर राशि का, ठीक है। और द्विस्वभाव राशि का क्या होना चाहिए, द्विस्वभाव में चंद्रमा होना चाहिए द्विस्वभाव राशि में, और लग्न होना चाहिए चर राशि में। मान लीजिए उदाहरण के लिए, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें हम देखेंगे लग्न के साथ चर राशि का, अर्थात मेष राशि कैसी चर, अभी बताया। और चंद्रमा कैसा ना, द्विस्वभाव राशि। अब द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती है वो देखेंगे, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये चर राशियाँ, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशि है। अगर इस राशि में चंद्रमा बैठे हो, इन राशियों में चंद्रमा बैठे हो, और लग्न होना चाहिए चर राशि का, लग्न कैसा होना चाहिए, चर राशि का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी कन्या या स्त्री को अल्पदोषी समझना चाहिए, थोड़ी बहुत अपवित्र समझना चाहिए, अल्पदोषी समझना चाहिए, ठीक है। ये 3rd पॉइंट पर बात की। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4था पॉइंट, शनि मंगल की युति। शनि मंगल, और शनिदेव और मंगल देव की युति केंद्रगत हो। कैसे हो, केंद्र में हो। शनि मंगल की युति कहाँ हो, केंद्र में, केंद्रगत हो, केंद्र के स्थान में शनि मंगल की युति हो, और चंद्रमा की दृष्टि हो। और शनि मंगल की युति पर किसकी दृष्टि होनी चाहिए, शनि मंगल की युति पर चंद्रमा की दृष्टि हो, अर्थात चंद्र की दृष्टि हो, तो वह स्त्री या कन्या पर पुरुष की प्रिय होती है। अगर शनि मंगल की युति केंद्रगत हो और चंद्रमा की उन ग्रहों पर, शनि मंगल की युति पर चंद्रमा की दृष्टिबद्ध हो, चंद्रमा बैठे हो, दृष्टि बनाकर देख रहे हैं उन्हें, शनि मंगल की युति पर दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पुरुष की प्रिय होती है, पर पुरुष के साथ में उसका संबंध होता है, ठीक है। जैसे केंद्र के होना चाहिए, केंद्र में मान लीजिए शनि मंगल की युति लग्न में हो, प्रथम भाव में, 4th भाव में हो शनि मंगल की युति, या 7th भाव में हो, या फिर 10th भाव में शनि मंगल की युति हो। अगर इन युति पर चंद्रमा की दृष्टि हो, किनकी दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो मान लीजिए चंद्रमा 10th हाउस में और ये 4th हाउस में इनकी दृष्टि है चंद्रमा की, तो ऐसी स्थिति में वहाँ स्त्री या कन्या पर पुरुष की प्रिय होती है। कैसे होती है, पर पुरुष की प्रिय होती है, अर्थात पर पुरुष का उसका अफेयर चल रहा है, उनके साथ में संबंध है, उनका अवैध संबंध है। तो या तो फिर वो लग्न में चंद्रमा बैठ गए शनि मंगल की, तो 7th भाव में हो, या 4th भाव में हो और चंद्रमा 10th भाव में बैठे, या लग्न में शनि मंगल की युति हो, चंद्रमा 7th हाउस में हो। ऐसी स्थिति में कभी कहीं भी दृष्टि बन जाए, किसी भी भाव में शनि मंगल की युति और चंद्रमा की दृष्टि उस भाव पर, उस ग्रह पर हो, तो समझ लेना स्त्री या कन्या पर पुरुष की प्रिय है, पर पुरुष प्रिय है, उसका अवैध संबंध है पर पुरुष के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 5वां पॉइंट आएगा हमारा, आज 5th पॉइंट पर चर्चा करेंगे शुक्र व वृश्चिक। शुक्र देव कहाँ होना चाहिए, वृश्चिक राशि में हो, अर्थात शुक्र देव वृश्चिक राशि में हो,
ठीक वृश्चिक राशि का हो शुक्र या वृश्चिक राशि का दृष्टान कुंडली में हो, अर्थात शुक्रदेव दृष्टान कुंडली में हो, अर्थात दृष्टान कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में हो तो स्त्री सादोषी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सादोषी, उसकी अपवित्रता को समझना चाहिए। वो अपवित्र है, उसका आचरण ठीक नहीं है, कैरेक्टर खराब है उसका, ये समझना चाहिए। तो हमें सबसे पहले चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, ये चर राशि होती है। और स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव राशि होती है हमारी, द्विस्वभाव राशि होगी 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वभाव राशि है, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये द्विस्वभाव राशि है। और शीर्ष उदय राशि होगी, शीर्ष उदय राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? 5, 6, 7, 8, 11, ये शीर्ष उदय होती है, अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, ये शीर्ष उदय राशियाँ होती है। और पृष्ठ उदय राशियाँ होती है, पृष्ठ उदय राशि कौन कौन सी होती है? 1, 2, 4, 9, 10, ये राशि होती है, अर्थात मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, ये शीर्ष पृष्ठ उदय राशि होती है। तो हमें इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। चरित्र के बारे में अगर प्रश्न जानना हो, प्रश्न कुंडली से चरित्र के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, स्त्री के बारे में, तो हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए।